बच्चों, नवनीत जो प्रश्न पत्र का जो क्वेश्चन बैंक है ना पूरा, उसमें जो कृति पत्रिका 2 है, गणित भाग 1 कृति पत्रिका 2, उसमें से ये सवाल लिया गया है वर्ग समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका एक मूल 3/2 हो। ठीक है, एक मूल दिया है, हमें एक वर्ग समीकरण दे दिया गया है और उसका एक मूल दे दिया गया है 3/2 यानी कि 3/2। तो हमें ये निम्नलिखित कृति को पूर्ण करना है। जब भी आपको किसी वर्ग समीकरण का मूल दिया जाए तो आपको इतना ध्यान में रखना है, वही मूल जो है वो एक्स ही वो मूल कहलाएगा। वर्ग समीकरण में अज्ञात चरांक कौन है? एक्स है ना, तो एक्स के बदले में आपको वह मूल का मान जो है वो रखना होता है, यानी कि आपको एक्स के बदले में 3/2 यह मान जो है ये रखना है। अब आप देखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या रखना है? 3/2 रखना है, क्योंकि वर्ग है इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा? वर्ग। तो इस बॉक्स के अंदर बच्चों 3/2 स्क्वायर आएगा। इसके बाद आगे x आप देख रहे हो ऋण x है, तो उसके बदले में क्या रखा गया है? 3/2। फिलहाल ये प्रश्न में दिया गया है सारा कुछ, केवल ये जो खाली बॉक्सेस है ना ये आपको भरने हैं। एक और बात बता दूं, बोर्ड एग्जाम में हर बॉक्स के लिए अपना वेटेज होता है, हर बॉक्स को फिल करने के लिए अलग अलग वेटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही पूरा क्वेश्चन उतारना है और उसके बॉक्सेस जो है खाली बॉक्सेस, उसमें क्या मान आएगा सही सही आपको भरना है। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पर देखिए ये वाला बॉक्स अभी हमने फिलअप किया है। अब क्या होगा? 3 का वर्ग कितना होता है? मैं कौन से 3 की बात कर रही हूँ? इस 3 की। 3 का जब हम वर्ग लेंगे तो वो होता है 9 और 2 का वर्ग लेंगे तो वो होता है 4। इसीलिए देखिए 9/4 दिख रहा है और ये k कहाँ से आया? k आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए ये हो गया है 9k/4। ये क्या हो गया है? 9k/4 हो गया है। आगे देखिए, आगे का सारा समीकरण सेम टू सेम है, बराबर 0 भी है, तो ये सब कुछ सेम है। अब देखिए आगे बच्चों कैसे करना है। जब आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिया, 3 का वर्ग करके 2 का वर्ग करके आपने 9/4 के ले लिया है और उसके बाद ऋण 3/2 ऋण 12, ये आगे समीकरण है। अब आपको इधर हर कौन दिखाई दे रहा है? 4। इधर आपको हर कौन दिख रहा है? 2। और 12 के नीचे हर कितना है? 1 है। ठीक है, तो आपको तीनों संख्याओं का ना लसावी लेना है। तो लसावी लेने के लिए आप एक ट्रिक इस्तेमाल कीजिए, ऐसी संख्या का चुनाव करिए जो आपको तीनों पहाड़े में मिलती हो, यानी कि 4 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 1 के पहाड़े में। तो आपको तीनों पहाड़े में कौन सी संख्या नज़र आती है? 4। 1 4 बार में 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 4 एकम 4 होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लसावी क्या लेंगे? 4 लेंगे और 4 के अकॉर्डिंग हमें अंशों को भी रूपांतरित करना है। जैसे कि 9k/4 है, 9k/4 है, इसका मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर हर पहले से 4 है, तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंश वैसे का वैसा बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी हर 2 है, तो इसे आपको 4 कन्वर्ट करने के लिए बच्चों किससे गुणा करना होता है? 2 से। तो आपको अंश में भी 2 से गुणा कर देना है और इस प्रकार से ये बन जाएगा ऋण 6। समझ में आ रहा है? अब आगे इसी तरह से 12 के नीचे हर कौन दिख रहा है? यानी ऋण 12, यानी कि -12 के नीचे हर क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। तो 1 को यदि हमें 4 हर में रूपांतरित करना है तो हमें 4 से गुणा करना होगा, इसीलिए 12 में भी 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 48। इसीलिए देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जब मैंने यहाँ पर 2 से गुणा किया, यहाँ 2 से गुणा किया तो ये 6 बन गया, यहाँ पर ये 4 से गुणा करने पर 48 बन गया। इसीलिए आपको यहाँ पर ऋण 6 और ऋण 48 दिख रहे हैं और डिनोमिनेटर यानी हर में क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। क्यों 4 दिख रहा है? क्योंकि तीनों पदों में हर 4 हो चुके हैं। समान हर होने पर हम
सभी टर्म्स के लिए कॉमन हर यहाँ पर 4 ले रहे हैं। समझ आ रहा है? अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है, सवाल के अंदर आपको इस तरह से समीकरण दिया गया था, 9k - 6 माइनस बॉक्स दिया है खाली बराबर 0 दिया है, तो इस बॉक्स में बच्चों क्या आएगा, 48 आएगा। अब आप पूछेंगे ये 4 का क्या हुआ, तो 4 का पक्षांतरण होता है और 0 के साथ 4 का क्या होता है, गुणा होता है, और 0 और 4 का जब गुणा होता है तो अंतर 0 आता है। इसीलिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड में 0 और 4 का गुणा होके 0 हो गया है, और लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स के अंदर हमने क्या डाला, 48, ये फिल आउट किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, ये जो 9k है इसको हमने सेम कॉपी किया है, -6 और -48 जो है इसको हमने जोड़ा है आपस में। तो आपको पता है ऋण 6 और ऋण 48 कितना होता है, ऋण 54 होता है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण 54 दिख रहा है, बराबर 0 है यानी बराबर 0 है। इसके बाद ऋण 54 का पक्षांतरण होगा जिससे ये बन जाएगा धन 54, और इस तरह से हमारे पास आएगा 9k बराबर 54 यानी 9k = 54। अब इसके बाद क्या होगा, ये इस तरह से बॉक्स दे दिया गया है बच्चों, तो आपको केवल 54 भरना है। 9k बराबर क्या, ऐसे पूछा गया है यहाँ पर, तो आपको अंदर क्या फिल आउट करना है, 54। इसके बाद k का मान प्राप्त करने के लिए हमें 9 का पक्षांतरण करना होगा। तो सवाल में इस तरह से k बराबर ऐसे बॉक्स दे दिया गया है, तो आपको बॉक्स में क्या बनना होगा, 54/9। 54/9 कैसे, क्योंकि 9 यहाँ गुणे में है, यहाँ जाके क्या हो रहा है, पक्षांतरण, यानी ये हो जाएगा 54/9। इसके बाद आपको पता है कि 9 के पहाड़े में 54 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। इसीलिए k का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 6। समझ में आया? तो इस तरह से आपको जैसा सवाल में पूछा गया है वैसे बॉक्सेस को फिल करना है, और जैसे कि मैंने बताया हर बॉक्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग दी जाती है, उतना वेटेज होता है, हर बॉक्स के लिए हाफ मार्क होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स एग्ज़ाम में मिलते हैं।